हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेजर शो देखने गए थे जो महाकुंभ की कथाओं पर आधारित था। तो चलो दीदी से ही पूछते हैं क्या थी वो कथा। वो हमें इसके बारे में अच्छे से बताएंगी। चलो बताते हैं कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। महर्षि दुर्वासा ने आशीर्वाद के रूप में माला दी थी इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने साधारण माला समझ के अपने गजराज के ऊपर रख दी और गजराज ने उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया। यह देख के ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि इंद्र तुम्हारा यश वैभव सब लुप्त हो जाएगा। ये श्राप सत्य हुआ, जिससे कि देवताओं की शक्तियाँ चली गई और असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत दुखी हुए और इस समस्या का निवारण करने हेतु विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए। तब विष्णु जी ने इस समस्या का समाधान बताया और वो था समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला, जिसको भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। फिर माता लक्ष्मी जी, कामधेनु, वटवृक्ष और आदि महत्वपूर्ण वस्तुएं निकली और अंत में धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और धन्वंतरी देव के हाथों से असुरों ने ये अमृत कलश छीन लिया। उसके बाद विष्णु जी ने स्वांग रचाया और मोहिनी का रूप लिया। फिर असुरों से कलश ले आए। इस स्वांग के बारे में असुरों को पता चल गया, जिसके कारण देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। फिर इसी स्थिति को देखते हुए गरुड़ देव जी ने मौके का फ़ायदा उठाया और तुरंत कलश लेकर वो स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। और इसी यात्रा के दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें पृथ्वीलोक पर गिरी। उन पवित्र स्थानों का नाम है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और ये यात्रा 12 दिनों में समाप्त हुई। देवताओं के अनुसार 1 साल 1 दिन के बराबर होता है, इसीलिए हर 12 वर्ष बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे।